नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चर्चा आज फिर तेज प्रताप की। बनारस पहुंच गए हैं बिहार छोड़कर। बिहार में चुनाव है, पार्टी परिवार से बाहर हैं और भोले बाबा के दरबार में पहुंच गए हैं। अब दरबार में आशीर्वाद क्या मांगा है, ये कल रात में उन्होंने ट्वीट किया था। नई पार्टी नहीं बनाऊंगा, राजद में ही रहूंगा, जय बिहार जय राजद। अब पापा को लव यू बोलना तो भूलते ही नहीं है वो। तो ये सब समीकरण किधर जा रहे हैं? जैसे तेज प्रताप जी यहाँ से बिहार से यूपी में भाग रहे हैं, भोले बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। अब उनके ऊपर कोई आशीर्वाद बचा है कि नहीं बचा है, कि सब मामला फिनिश? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ रूम में शालू हैं, वक्ता हैं, शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी थोड़े से गंभीर पत्रकार हैं और गंभीर विश्लेषण करते हैं। तो तेज प्रताप का गंभीर विश्लेषण मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। भोले बाबा के दरबार में पहुँचे हैं वो, क्या इच्छा, क्या मंशा, क्या मन में चल रहा है उनके? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। अभी समय है उनके पास, अभी खाली है। अभी राजनीतिक सक्रियता नहीं है, वैसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर हैं। तो देखा कि भाई देव दर्शन किया जाए, देव दर्शन से आशीर्वाद भी मिलता है, दैव कृपा भी होती है। तो वो देव दर्शन कर रहे हैं, देव दर्शन कर रहे हैं। वो धार्मिक रुचि के आदमी है। पहले भी जब वो सामान्य जीवन जीते हैं तब भी वो, आप देखिएगा, कभी वृंदावन, कभी बरसाना, तो कभी घूमते रहते हैं वो। तो उनकी आस्था भी है उसमें। तो वो अपना घूम रहे हैं, अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। मुझे नहीं, मेरे मन में सवाल ये था कि चुनाव है, जय आरजेडी कर रहे हैं, जय राजद करते हैं, आरजेडी को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो अब बैकडोर से भी तो कैंपेनिंग चलती रहती है। वो मतलब सब कुछ छोड़ चुके हैं, मन से त्याग चुके हैं। मेरा सवाल ये था। नहीं, मन से कैसे त्यागे? मन से त्यागेंगे तो अपना जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें जय राजद क्यों लिख रहे हैं? वो उन्होंने त्यागा है, ना राजद ने त्यागा है, ना लालू यादव ने त्यागा है, ना राबड़ी देवी ने त्यागा है, ना तेजस्वी यादव ने त्यागा है। किसी ने किसी को त्यागा नहीं है। त्यागने का उपक्रम कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने किसी को त्यागा नहीं है। और उनकी राजनीति भी राजद से ही जुड़ी है, राजद से ही जुड़ी रहेगी, राजद से ही उनका राजनीतिक अस्तित्व है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत, मुझे कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एक पॉलिटिकल कंपल्सन है। उसमें क्या है ना कि ऑप्टिक्स का बड़ा मतलब होता है। तो उनको, लालू यादव को ये दिखाना है कि भाई किसी ने भले ही मेरा बेटा हो, गलत किया है तो हम उसे माफ़ नहीं करेंगे। तो ये एक दिखाने की कोशिश भर है ताकि इसका राजनीतिक नुकसान नहीं हो, है ना? बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। राजनीतिक नुकसान ना हो, केवल इतना इरादा है फिलहाल। अब मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है। पिछली बार वो मालदीव गए थे ना, मालदीव गए तो एक फ़ोटो उनके फेसबुक से ट्वीट हो गई, शेयर कर दी किसी ने। आगे आया किसी जयचंद ने किया। कल रात में एक जयचंद, फिर जयचंद खोज रहे हैं वो। और अब पहुंच गए हैं फिर बिहार से दूर, पास में ही है, बनारस ही पहुंचे हैं। लेकिन कहीं फिर कोई नया खेल तो नहीं हो सकता? नहीं, अब तो वो नया खेल नहीं खेलेंगे और बहुत संभल संभल के खेलेंगे। जो उनका पोस्ट है, उन्होंने किया है कि कुछ लोग जो है मेरे बारे में अफवाह उड़ा देते हैं कि मैं नई पार्टी बना रहा हूँ, लेकिन मैं नई पार्टी नहीं बना रहा हूँ। ये कुछ जयचंदों का काम है। मैं एक बार ट्वीट पढ़ देती हूँ कि हद हो गई अब तो। इस जयचंद ने तो कुछ गोदी मीडिया वालों के साथ मिल अब ये अफवाह भी उड़ा दी है कि मैं कोई नई राजनीतिक पार्टी बना रहा हूं। बिहार की जनता से फिर से यही अपील करूंगा कि ऐसी किसी भी भ्रामक खबरों पर विश्वास नहीं करें। जय हिंद, जय बिहार, जय राजद, हैशटैग तेज प्रताप यादव, हैशटैग पापा और हैशटैग लालू प्रसाद यादव। तो ये उनका हैशटैग भी है, यानी कि अपने पापा से वो दूर नहीं हुए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ मीडिया वालों को भी लपेट लिया है। साथ ही साथ जयचंद, जो उनके मन में, शायद वो पहचानते हैं जयचंद को, और वो नाम भी हो सकता है, क्या पता, बाबा बागेश्वर से सही रास्ता दिखाने की, माफ़ कीजिएगा, बाबा बागेश्वर बोल रही हूँ मैं, बाबा विश्वनाथ से, हाँ, भोलेनाथ से जो है रास्ता दिखाने के लिए वो गए होंगे कि मुझे सीधे रास्ते पर चलने के लिए आप आशीर्वाद दें, ताकि मुझे हिम्मत दे कि मैं जयचंद के नाम का उजागर कर सकूं। क्या पता वाराणसी से वो जयचंद का नाम ही उजागर कर दे, जिसका इंतजार, यही था कि आज रात में हाँ, जयचंद का खुलासा तो नहीं होने वाला। क्या पता वो कर दे। ऐसा हो भी सकता है कि बनारस पहुंच के उनको शक्ति की अनुभूति हो और वो फिर बोले कि आज तो मैं ये जयचंद को
सबक सिखा के रहूँगा। इसने मुझे मेरे पार्टी से दूर किया, मेरे परिवार से दूर किया, मेरे पापा से दूर किया, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है लोग बहुत ट्वीट कर रहे हैं। वो एनिमल मूवी आई थी, सब देखे थे, तो रणबीर कपूर के एनिमल से रणबीर कपूर के जो कैरेक्टरिस्टिक था उससे तेज प्रताप यादव को कंपेयर करे कि तेजू भैया आप एकदम रणबीर कपूर है एनिमल के। जिस तरीके से वो अपने पापा की आन बान शान, पापा की जान बचाने के लिए सबसे लड़ रहे थे, गुंडों से लड़ रहे थे, आप एकदम हीरो हो, हीरो तेजू भैया। तो ये से सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो शायद तेज प्रताप यादव वो काम करे और जयचंद को उजागर कर दे। यहाँ पापा फंस गए हैं तभी परिवार से निकाल दिए हैं, तो एनिमल वाला मामला है कि नहीं पता नहीं, वो लोग जानते होंगे। मेरा एक सवाल बड़ा सिंपल सा है। अभी चूंकि शालू जितने ट्वीट पढ़ रही थी उसमें हैशटैग लालू प्रसाद यादव है, हैशटैग पापा है, हैशटैग मम्मी नहीं है, हैशटैग राबड़ी देवी नहीं है। क्यों? उन्हें लग रहा होगा कि मम्मी को तो फिर भी संभाल लिया जाएगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव को संभालना इतना ज़्यादा टेढ़ी खीर बन चुका है कि अभी चुनाव पास में है, तो चुनाव के चक्कर में लालू प्रसाद यादव फिलहाल अभी किसी की तो सुनेंगे नहीं। वो ये देखेंगे कि राजनीतिक तौर पर वो कैसे मजबूत हो सकते हैं। तो पापा को मना पाना अभी उन्हें फिलहाल इसलिए मुश्किल लग रहा है। तमाम ट्वीट कर लिए, तमाम तरह से फ़ोन पर बात करने की भी कोशिश चल रही होगी, लेकिन फिर भी जो रास्ता वो चाहते हैं वो घर में घुसने का, एंट्री करने का मिल नहीं रहा है। इसीलिए वो बार बार ये जताते हैं कि जयचंद को निकालो। ये जयचंद ही जब तक आपके कानों के पास बैठा रहेगा कुछ ना कुछ फुसफुसाता रहेगा और मुझे घुसने नहीं देगा। क्योंकि आपको बता दूं, इससे पहले भी ये जो एडवाइज़र हैं तेज प्रताप यादव ने जो इशारा किया था, वो बार बार कहा जा रहा है कि तेजस्वी के जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं संजय यादव, उनकी तरफ बार बार तेज प्रताप इशारा करते हैं। हालांकि वो उनका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आपको बताऊं 2021 में तेज प्रताप ने जब तारापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा था तो उस समय संजय यादव को एक फटकार लगाई थी और साफ तौर पर यह कहा था कि हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर, तुम ये फालतू की ग्रेड कहानी कहीं और लिखना, बिहारी सब समझते हैं। तो तेज प्रताप यादव मुझे लग रहा है संजय यादव को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। उनके जो एजेंडा है या फिर हथकंडे हैं जो वो लालू प्रसाद यादव को लेकर, तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर जो कर रहे हैं, वो तेज प्रताप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और इसीलिए अपने ट्वीट में बार बार वो उस जयचंद की बात करते हैं कि जब तक ये घर से बाहर नहीं जाएगा मेरी घर में एंट्री होना मुश्किल लग रही है। मतलब आप तो जयचंद खोज लाई, ये तो गजब कर दिया आपने। लेकिन अभी जयचंद कौन है इसका खुलासा जल्द हो सकता है, क्योंकि आज दरबार में पहुंचे हैं और जब भी वो बिहार से बाहर निकलते हैं कुछ ना कुछ नया खुलासा, कुछ नया दिख जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो कुछ नया दिखेगा मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत सामान्य एक्टिविटी इस तरह की दिख सकती है उनकी। रही बात जयचंद की बात, अभी वक्ता ने जिसका जिक्र किया, तो ये कोई नई बात नहीं है। तेज प्रताप यादव बहुत पहले नाम लेकर के भी हमला बोल चुके हैं। वो तेजस्वी यादव के एडवाइज़र हैं और उनके सबसे करीबी लोग साए की तरह रहते हैं उनके साथ, तो तेजस्वी यादव उनकी बात भी सुनते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा तालमेल की कमी हो सकती है वहाँ पे तेज प्रताप के लिए, लेकिन उन्होंने खुल के किसी का नाम तो लिया नहीं है अभी। ठीक है, वो सिर्फ इशारों में बात कर रहे हैं, सिंबल्स में बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव और उनके इर्द गिर्द की जो एक मंडली है, समझे, तेज प्रताप की ट्यूनिंग उससे नहीं बैठ पा रही है, या फिर उसमें वो अनफिट हो रहे हैं, या वो मंडली इनके लिए अनफिट है, जो भी है। तो ये कोई पहली बार इस तरह की समस्या नहीं आई है। ये इस तरह की परेशानी चाहिए, इस तरह का गैप जो है वो पहले भी दिखा है और तेज प्रताप के रिएक्शंस में वो रिफ्लेक्ट भी होता रहा है। ये नई बात नहीं है, लेकिन असल मसला बिहार चुनाव है। ठीक है, तो ये तो घर में इतनी बातें होती रहती है, पार्टी के अंदर भी, पार्टी भी तो किसी और की है नहीं, वो तो घर की पार्टी है, तो वहाँ भी कोई बड़ी समस्या ऐसा है नहीं तेज प्रताप के लिए। लेकिन समस्या जो लेकर के आई है वो आने वाला चुनाव है, तो इसलिए थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ रही है। आप देख लीजिए पब्लिक रिएक्शन क्या होता है। हो सकता है चुनाव के पहले भी सक्रिय हो जाए, क्योंकि चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, कुछ महीनों का वक्त बचा हुआ है। तो अभी तो मामला, जब तक मुझे लग रहा है कि उनका जो तलाक वाला मामला चल रहा है, सबसे बड़ी अड़चन वही है। वो हाँ, अब वो सॉर्ट आउट हो जाए, फिर इधर की सारी चिट्ठी उट्ठी का कोई मतलब नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। चिट्ठी उट्ठी का कोई मतलब नहीं है, ट्वीट का मतलब है कि नहीं है, पोस्ट का मतलब है कि नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बाबा भोलेनाथ मतलब भोले होते हैं और
तेज प्रताप बड़ी सेवा करते हैं उनकी, कुछ आशीर्वाद मिलेगा वहाँ से? देखिए, उनको आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, इतना अच्छा परिवार मिला है, इतना बड़ी राजनीतिक पार्टी विरासत में मिली है, तो आशीर्वाद तो है ही, तभी मिला है। और आप वीडियो में भी देखिएगा जिस तरीके से वो जो है वाराणसी में काशी में जो है घूम रहे हैं, तो उनको नहीं लग रहा है, थोड़ा मोड़ा दुख होगा कि पापा मुझसे बात नहीं करे, लेकिन क्या पता बैकडोर से बात भी कर रहे हों। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है, बात करते करते मेरे मन में सवाल ये आया, तेज प्रताप का नई पार्टी बनाना ज़्यादा अच्छा है या आरजेडी में बने रहना ज़्यादा अच्छा है तेजस्वी के लिए? तेजस्वी के लिए तो तेजस्वी के लिए दोनों ही चीज़ जो है, क्योंकि तेजस्वी को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तेजस्वी का अपना एक बेस बन चुका है राजनीति के माध्यम से। तेज प्रताप जो उस तरह से उभर के जो है, ऐसे ठीक है तेजू भैया करना ठीक है, लेकिन राजनीति कोई खेल नहीं है, रील बनाना नहीं है कि आप रील बना दोगे कहीं भी जाके, तो ये चीज़ राजनीति में नहीं आती है। तो जो काम करने की बात है तो तेजस्वी, और ऐसे तेजू भैया चलते रहेंगे तो तेजू भैया अलग पार्टी बनाएंगे तो उनका कुछ ऐसे चलेगा नहीं, आधार नहीं है। आरजेडी में ही रहेंगे तो पार्टी भी रहेगी, परिवार भी रहेगा, और एक जो पावर कहते हैं वो भी रहेगा। आपके लिहाज से तेज प्रताप नई पार्टी बनाए तब तेजस्वी को ज़्यादा फायदा है या आरजेडी में रहे तब ज़्यादा फायदा है? बात सही है कि तेजस्वी चाहे कहीं पर भी रहें, वो राजनीति में इतने वक्त से हैं तो वो सारे दाव पेच समझ चुके हैं। अगर वो राजद में भी रहते हैं तो भी वो दाव पेच उसी तरह के खेलेंगे, नई पार्टी बनाते हैं तो भी उनके आसपास इर्द गिर्द वही लोग रहने वाले हैं जो आरजेडी में रह रहे हैं। जिस तरह से संजय यादव को उनका सबसे करीबी बताया जाता है, तो नई पार्टी जब बनेगी तो वो भी उनके साथ वहाँ चले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव को इससे फ़र्क पड़ता है कि तेज प्रताप अलग पार्टी बनाएं या फिर राजद में रहें, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो हाथ है वो पूरी तरह से तेजस्वी यादव के ऊपर है। वो पूरा सपोर्ट करते हैं, खुल के उनके साथ खड़े रहते हैं, जहां पर भी दिक्कत परेशानी होती है अपना फुल सपोर्ट देते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात लगती नहीं है। फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आरजेडी में रहे चाहे नई पार्टी बनाए, आपके साथ? नहीं, तेजस्वी को कोई फर्क नहीं मैं पकड़ लेता हूं। पड़ता। तेजस्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पार्टी बना कर कोई कमाल करने की स्थिति में नहीं है। पार्टी बनाने के लिए उनके पास बेस नहीं है, वो विजन नहीं है वो। और दूसरी चीज़ कि वो पार्टी में रह करके भी कोई सपोर्ट तो नहीं करेंगे, बीच बीच में कुछ ऐसा करते रहते हैं कि चर्चा होती रहती है। तेजस्वी के लिए कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई स्कोप नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, चाहे तेज प्रताप पार्टी में रहें या पार्टी के बाहर रहें, तेजस्वी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब सुन लीजिए, हमारे न्यूज़ रूम में 3 लोग हैं और तीनों लोग ने एक ही चीज़ बोली कि तेज प्रताप चाहे नई पार्टी बनाएं और चाहे आरजेडी में रहें, मजबूरी उनकी है, संभल के चलना उनको है। तेजस्वी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग की क्या राय है? तेज प्रताप नई पार्टी बनाए तो फ़ायदा तेजस्वी को या आरजेडी में रहें तो फ़ायदा? नुकसान भी बता सकते हैं आप लोग।